जो जल है, जैसे रेगिस्तान में जल नहीं होता, जल की भ्रांति होती है। जल की क्या होती है? भ्रांति होती है। जल नहीं होता, इसलिए उसको मृग मरीचिका कहते हैं, यानी कि वहां जल नहीं, मिथ्या जल। तो कई ऐसे कहते हैं कि कभी कभी जो है कि मिथ्या जल आदि के लिए क्वचित माने कभी कभी जंगल में, संसार के जंगल में अविधावती चारों तरफ भटकता है। क्या करता है? भटकता है। क्वचित वितोया सरितो भियाति परस्परम च लसते निरंधा आसाद्यदावम क्वचिदग्नितप्तो निर्विद्यते क्वच यक्षैर्हितासु क्वचित वितोया सरितो भियाति, कभी कभी कहते हैं बितोया माने कि जल रहित नदियों की तरफ जाता है। किसकी तरफ? बितोया सरितो अभियाति। बितोया माने कि बिगता तोया, तोय माने जल, कि जिन नदियों में जल नहीं है, जल रहित नदियों की तरफ कभी कभी जाता है। प्यास लगती है तो उधर भी जाता है, लेकिन उसमें जल नहीं मिलता, फिर भी पानी के आशा से जाता है। तो इसका मतलब कहते हैं कि जल रहित नदी की तरह कौन है? बोले पाखंडी लोग हैं। जल से रहित नदी के समान संसार में कौन है? तो कभी कभी उनका भी आश्रय लेता है, किसी तांत्रिक का, पाखंडी का, शायद इनसे कुछ माल मत्ता मिल जाए, तो उन पाखंडियों का क्या करता है? आश्रय लेता है। और परस्परम च लसते निरंधा, और कभी कभी अंधा कहते हैं अन्न को, निरंधा माने अन्नहीन होकर के परस्परम च अभिलषते, आपस में एक दूसरे से अन्न की इच्छा करता है। क्या करता है? अन्नहीन होकर आपस में एक दूसरे से अन्न की इच्छा, पिता पुत्र से करता है कि ये हमको कमा कर देगा, पुत्र पिता से करता है कि पिता हमको कमा कर देगा। ऐसे आसाद्य दावम कुछ दग्न तपता, और कभी कभी कहते हैं दावाग्नि के समान दुखद जो घर है, यानी जिस घर में कहते हैं कि घर में कोई, घर में संपन्नता नहीं, गरीबी है, कैसे वो घर दावाग्नि के समान होता है। कैसे? कैसे कहते हैं? दावम माने कि, दाव माने कि दावाग्नि के समान दुखदाई घर को प्राप्त होकर कभी कभी कहते हैं अग्नि से पीड़ित होता है। घर की जो है ये दरिद्रता रूपी अग्नि से पीड़ित होता है। निर्विद्य, निर्विद्यते आगे लिखा है, अग्नि से तप्त होकर दुखी होता है। क्वच यक्षैर हितासु, और कभी कभी कहते हैं कि यक्षों के द्वारा उसके प्राण को हित माने खींचा जाता है। यक्ष लोग उसके प्राण को खींचते हैं। तो यक्ष के समान कौन हो गया? बोले यक्ष के समान जो राजा आदि है या बलवान व्यक्ति है, उसके धन रूपी प्राण को खींचता है, छीनता है ना, तो वही धन रूपी प्राण को उसको क्या करता है? छीनता है। सूरैर्हितस्व क्वच निर्विण्ण चेता शोचन विमुह्यन्नुपयाति कस्मलम् क्वचित् च गन्धर्वपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निर्वृतवन् मुहूर्तम्। क्वच माने कभी कभी, सूरैर्हितस्व, सूरैः माने बलवानों के द्वारा उसका जो स्व माने धन है तो माने छीन लिया जाता है। यानी बलवान लोग कभी कभी उसके धन को क्या करते हैं? छीन लेते हैं। तब बेचारा क्या होता है? निर्विण्ण चेता, दुखी मन वाला हो जाता है। उसके चित्त में क्या हो जाता है? दुख। शोचन विमुह्यन उपयाति कस्मलाम, और शोचन माने शोक करता हुआ, विमुह्यन माने मोह करता हुआ, कस्मलम उपयाति, कस्मलम माने मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। और कभी कभी कहते हैं गंधर्व नगर में प्रवेश कर जाता है। कहां प्रवेश कर जाता है? गंधर्व नगर क्या है? बोले गंधर्व नगर, मिथ्या नगर को ही गंधर्व नगर कहते हैं। वेदांत गंधर्व नगर प्रसिद्ध है, यानी जो मिथ्या नगर है इसी को कहते हैं गंधर्व। तो कभी कभी गंधर्व नगर में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करके कहते हैं कि कुछ मुहूर्त के लिए प्रमोदते, निर्वृतवन प्रमोदते, निर्वृतवत माने सुखी की तरह, पहले पहले निर्वृतवत माने कि सुखी व्यक्ति की तरह, प्रमोदते माने प्रसन्न होता है। क्या होता है? तो ये गंधर्व नगर क्या है? यानी कल्पनाओं की दुनिया में पहुंच जाता है। कहाँ? कि अगर हम ऐसे होते तो क्या कर लेते, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, होता है ना, जो शेख चिल्ली की तरह। शेख चिल्ली